आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स उपवन में। और आज हम बताने वाले हैं भिन्न के ऊपर में। कहने का मतलब है आप लोगों ने जो टाइटल को देखा है वो बिल्कुल सही है। केवल 1 सेकेंड्स में हम फ्रैक्शंस को पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। आइए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्या, 2/3, 2/3, यहाँ पर 3 होना चाहिए। लेट्स से हम इसको 3 कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2/3, 4/5, 9/10 और 12/13 को बढ़ते क्रम में सजाए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में करना। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा करना हमको। तो करना क्या है, इसमें सिर्फ 2 तरीका होता है। सोल्यूशन में क्या होगा, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है क्या, सोल्यूशन में हमको 2 ही चीज चेक करना है। अंतर बराबर होगा आपका या बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, या तो अंतर क्या होगा आपका, बराबर होगा, या तो अंतर क्या होगा आपका, बराबर नहीं होगा। बस ये 2 ही कंडीशन हमको मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए। अंतर मतलब होता है डिफरेंस। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2/3 है। 2/3 एक का डिफरेंस है, यहाँ पर एक का अंतर हमारे पास यहाँ पर है। 4/5 की बात करें, यहाँ भी एक का अंतर हमारे पास में है। 9/10 की बात करें, यहाँ भी कितना, एक का अंतर हमारे पास में है। 12/13 की अगर हम बात करें तो केवल एक का अंतर है। अगर एक का अंतर है या 2 का अंतर हो चाहे 3 का अंतर हो, अंतर चाहे, कहने का मतलब है हमारा इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा मिलता है कि अंतर सेम है, चाहे वो 1 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो या 5 का डिफरेंस हो, अंतर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में आई मीन टू से जो हमारा न्यूमरेटर है, जो भिन्न में हमारा जो अंश है हमारा, हम इसमें चेक करेंगे कि जो छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा होगा। तो आप यहाँ पर बोल पाएंगे क्या कि 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा है, फिर 4, फिर 9, फिर कितना हो जाएगा हमारा 12। अगर हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो अरेंज करने पर ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, यहाँ पर 2/3 को लिखेंगे हम, क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर किसको लिखेंगे हम, 4/5 को। फिर हम किसको लिखेंगे, 9/10 को। फिर हम किसको लिखने वाले हैं, 12/13 को। तो इस तरह से हम देख पाएंगे क्या, ओरली कर सकते हैं, 1 सेकेंड में कर सकते हैं। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि अंतर सेम है कि नहीं है। अगर अंतर सेम है तो हम आसानी से बोलेंगे कि नहीं ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। आई होप मेरी बात को समझ पाए होंगे आप। अब दिमाग में क्लिक करेगा आपका कि अगर अंतर सेम नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, अभी बताने वाले हैं आपको हम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा जिसमें हम देखेंगे कि अंतर सेम है या सेम नहीं है, तो भी हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, उससे पहले मैं क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे पास गिवन है क्या, 75/76, 21/22, 16/27, 37/38। पूछा गया हमसे क्या कि सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। सबसे बड़ा भिन्न आई मीन टू से सबसे जो लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंतर को चेक करेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है। आइए हम चेक करते हैं पहले। तो इसमें देखिए अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर कितना है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ चेक करें आप तो ये 16 कितना, ये कितना 17 होगा, 27 किया कितना होगा, ये 17 होगा। यहाँ भी अंतर कितना आपका, 1 का अंतर है। यहाँ भी आप चेक करें तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आपका, 1 का ही डिफरेंस है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सब में 1 का डिफरेंस है। तो तुरंत क्लिक होना चाहिए हमें कि हम क्या करेंगे, इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, 75। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 75/22।
76, ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा। और इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटा क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 16/17, ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा हमारा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट और ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देखिए तो बहुत ही आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको चेक करना है क्या कि दोनों का अंतर जो है ऊपर और नीचे का वो सेम है कि नहीं। अंतर 1 भी हो सकता है, अंतर 2 भी हो सकता है, अंतर 3 भी हो सकता है, अंतर 5 भी हो सकता है, लेकिन सबका अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास 5/6, 7/9, 4/5, 13/15, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा आई मीन टू से स्मॉलेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या हमारा डिफरेंस को चेक करना, अंतर को चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 5 और 6, यहाँ अंतर कितना है क्या बताइए, 1 का अंतर है। 7 और 9 में अगर हम चेक करें, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पर अगर हम अंतर चेक करें कितना है 1, यहाँ डिफरेंस कितना है हमारा 2 का है। अब देखिए अब यहाँ क्या हो गया, सेम अंतर नहीं है, कहीं कहीं पर 1 है, कहीं कहीं पर 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब बस बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला काम क्या है, हम देखेंगे कि अंतर जिसका कम है, मान लीजिए किसी में अगर 1 का डिफरेंस है, 1 का अंतर है, तो वो क्या होगा 2 के अंतर से बड़ा होगा। कहने का मतलब है हमारा, अगर आप इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों में क्या है हमारा 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में हमारा कितना 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों की तुलना में, आई मीन टू से 7/9 और 13/5 की तुलना में ये दोनों क्या हो जाएगा बड़ा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, छोटी जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है, कहने का मतलब ये दोनों को, इस दोनों को तो पहले बटा देंगे यहाँ से हम, ठीक है, ये दोनों हट गए यहाँ से हमारा। अब क्या बचा हमारे पास 7/9 बचा और कितना बचा 13/15। अब बताइए यहाँ पर डिफरेंस कितना हमारे पास, इन दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। और हमने थोड़े देर पहले पढ़ा है कि अगर डिफरेंस सेम हो, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो न्यूमेरेटर है हमारा, जो अंश है हमारा, हम उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 और 13, सबसे छोटा कौन है बताइए, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा छोटा और ये क्या हो जाएगा हमारा बड़ा, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा बड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे आसान तरीका ये करने का। अब घबराइए नहीं, 1 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, चाहे कैसा भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ओरली कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये हमारा एसएससी 2014 में आ चुका है सीजीएल में। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू दी गई है कितना 3/5, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/9, सी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है विच इज 5/7, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया क्या कि 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, इन चारों में से सही कौन सा होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए लेस देन बी लेस देन सी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी लेस देन सी लेस देन ए, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ए लेस देन सी लेस देन बी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है सी लेस देन बी लेस देन ए, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान दीजिए इसको पहले, सबसे पहली बात हम इसको समझ लेते हैं पहले कि ये सिंबल किस चीज का है। बहुतों को क्या होगा यहाँ पर
ये सिंबल लेके कंफ्यूज होगा कि इसका मतलब क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के रखिए ए ऐसा अगर दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बड़ा है, बी क्या आपका छोटा है। ए ग्रेटर देन बी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर देन बोलते हैं। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बड़ा होगा बी छोटा। जिधर देखिएगा एरो का साइन दिया हुआ है उधर क्या होगा, ये जो है बंदा ये बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जिसके पास तीर है, जो कमजोर आदमी होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसी को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है नहीं है। जो मजबूत व्यक्ति होता है क्या उसको दबा पाते हैं हम सही से, आसानी से नहीं हो पाता है। तो जो कमजोर होता है हम लोग उसी को खोजते हैं। यहाँ पर कमजोर कौन हो गया, बी हो गया, और ए क्या हो गया, इससे मजबूत हो गया। ठीक है, तो ए बड़ा है, यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लॉजिक हमारा वही है, हम क्या करेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, क्या 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर यहाँ चेक करें, यहाँ पे कितना 2 का डिफरेंस है। यहाँ चेक करें आप, यहाँ भी कितना आपका 2 का डिफरेंस है। तो अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए कि नहीं डिफरेंस सबका सेम है, 2 का ही डिफरेंस है, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। जी हाँ, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो ऊपर में है, तो ये 7 क्या सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद बड़ा कौन है, 5 है। फिर उसके बाद कहने का मतलब है सबसे छोटा कौन होगा, 3। ठीक है, अगर हम इसको सजाए बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इसको अगर हम सजाए असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या बनेगा, पहले हमारा सबसे पहले 3/5 मतलब ए की वैल्यू आएगी 3/5। फिर ये जो है ये किससे छोटा होगा, इस बंदे से 5/7 से। और ये बंदा जो है ये किससे छोटा होगा, 7/9 से छोटा होगा। तो 3/5 का जो असल वैल्यू वो कितना, ए है आपके पास, और 5/7 किसका है बताइए, सी का है, और 7/9 किसका है, बी का है आपका। तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 जो हमारा ये क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में आपने देख पाया किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड्स में विदाउट कॉपी पेन, ठीक है, सिर्फ अंतर को चेक करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड आउट करें विद इन सेकेंड्स में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि देख रही गर्मी बहुत है, ठीक है, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। तो आप लोगों से भी आशा रखते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके पास हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।